गुड मॉर्निंग, हेलो एंड वेलकम बच्चों। कैसे हैं आप सभी लोग। केवल 4 दिन बचा है आपके फिजिक्स के बोर्ड एग्जाम में और एक एक क्वेश्चन करके मैं आपको करा रहा हूं, कुछ 5 मार्क्स के, कुछ 3 मार्क्स के। तो उसमें एक और क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है हाइजेंस प्रिंसिपल। हाइजेंस प्रिंसिपल पे बेस्ड दो क्वेश्चन बनता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। इन दोनों का डिराइवेशन, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आता ही आता है या कभी कभी दोनों दे देता है और करके। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है, कभी 3 मार्क्स का और कभी 5 मार्क्स का। तो एक और गारंटीड क्वेश्चन लेकर के आए हैं। हाइजेंस प्रिंसिपल में हम लोगों को समझना क्या है, सबसे पहले वेव फ्रंट क्या होता है, वेवलेट क्या होता है, और हाइजेंस प्रिंसिपल का दो स्टेटमेंट है, और उसके बाद तुरंत लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और उसी पे बेस्ड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। इसमें हम लोग वेव फ्रंट वेवलेट जो भी है टर्म्स जानने से पहले ये जान लेते हैं कि जब हम लोग पानी में पत्थर फेंकते हैं, शांत पानी में, तो ये जो रिपल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ जो ये गोल गोल रिपल्स हम लोग को दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये आपका जो गोल गोल रिपल्स यहाँ बनता हुआ हम लोगों को दिख रहा है, ये क्या है? इसी को वेव फ्रंट कहा जाता है। अब वेव फ्रंट बनता कैसे है? तो वेव फ्रंट बनता है, बनने का प्रिंसिपल क्या है? ये बड़ा आसान है। आप इसको ऐसे समझिए कि मान के चलिए कि जिस पॉइंट पे आप पत्थर फेंक रहे हैं, मान के चलिए यहाँ पे आपने पत्थर फेंका, तो पत्थर में है एनर्जी, वो अपना एनर्जी क्या करेगा? अपने आसपास जो है वो ट्रांसफर करेगा पार्टिकल्स में। अब जितने भी पार्टिकल्स उसके आसपास थे, तो मान के चलिए कि ये एक पार्टिकल है तो कुछ एनर्जी ये ले लेगा, ये दूसरा पार्टिकल है तो कुछ एनर्जी ये लिया, तीसरा ये लिया, चौथा ये लिया, पांचवा ये लिया, छठा ये लिया। मतलब जितना भी आसपास में पार्टिकल था वो सब क्या किया? इसका एनर्जी गेन कर लिया। अब जितना भी ये पार्टिकल्स एनर्जी गेन किया है, इन सब के पाथ को हम लोग क्या कर देंगे? ज्वाइन कर देंगे। ऐसे इस तरीके से ज्वाइन करने से फॉर्मेशन होता है वेव फ्रंट का। इसको हम लोग क्या कहते हैं? वेव फ्रंट। अब हर पार्टिकल एक नए पार्टिकल की तरह काम करेगा, यानी कि ये भी अपने आसपास चारों तरफ क्या करेगा? डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा। और इसके बगल वाला पार्टिकल, इसके इधर से ये बगल वाला पार्टिकल, इधर से ये बगल वाला पार्टिकल, यानी सब एनर्जी गेन करेगा। और जब इसके पाथ को हम लोग मिलाएंगे तो एक नया वेव फ्रंट मिलता हम लोग को चलेगा। तो जो वेव फ्रंट सबसे पहले बना था ये वाला, इसको हम लोग प्राइमरी वेव फ्रंट कहेंगे, और जो सेकेंड में बना है सेकेंडरी, आगे जो बनेगा टर्शियरी। इस तरह से वेव फ्रंट बनते चलता है। और जो एक एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल को कहा जाता है वेवलेट। ये बना रहे हैं, ये अकेले में क्या बनाता है? वेवलेट। और जब सारे पाथ को ज्वाइन कर देते हैं तो वो वेव फ्रंट बन जाता है। एक पत्थर फेंकिएगा पानी में, अनेकों वेव फ्रंट बनता हुआ हम लोग को दिखता है। उसका कारण यही है कि एक पार्टिकल से एनर्जी दूसरे में जाता है, दूसरे से नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट से नेक्स्ट, उसके नेक्स्ट, उसके नेक्स्ट, और जब उसके हम लोग पार्टिकल्स के पाथ को जब मिला देते हैं तो फॉर्मेशन हो जाता है वेव फ्रंट का। तो ये कहानी है वेव फ्रंट की। वेव फ्रंट होता कितने तरीके का है? तो मेनली दो तरीके का है। एक आपका स्फेरिकल वेव फ्रंट, जैसे अभी के केस में हम लोग देखे थे, ये जो बॉल है बिल्कुल बॉल के तरह, स्फीयर, बॉल के जैसा, सर्कल नहीं, स्फीयर, बॉल के जैसा स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाता है। और उसके बाद हमारा 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 ये रहा, हाँ, स्फेरिकल वेव फ्रंट। और दूसरा है इंपॉर्टेंट सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, और तीसरा है प्लेन वेव फ्रंट। तो तीनों कब बनेगा? कब स्फेरिकल बनेगा, कब प्लेन बनेगा, और कब सिलिंड्रिकल बनेगा? तो जब आपका सोर्स पॉइंट ऑब्जेक्ट है, यानी सिंपल एक पत्थर के जैसा ढेला आपने फेंक दिया, तो वहां पे वो क्या बन जाएगा? स्फेरिकल बनेगा। पत्थर के अपने आसपास वो एनर्जी ट्रांसफर कर देता है, इसलिए स्फेरिकल बनता है। अगर ये लीनियर जाके डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा तो वहां पे ये अपने इतने एरिया में जो है डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा, तो यहाँ पे सिलिंड्रिकल बनेगा। और प्लेन वेव फ्रंट कुछ होता नहीं है, स्फीयर ही जब बहुत बड़ा हो जाए, स्फेरिकल वेव फ्रंट का साइज जब बहुत बड़ा हो जाता है, जैसे मान के चलिए कि हम एक स्फीयर बनाते हैं इस तरह से, ये मान के चलिए स्फीयर हो गया। अब इसका साइज अगर हम लोग बड़ा कर दें इस स्फीयर का, तो क्या होगा? देखिए, अगर इसका साइज हम लोग बढ़ाते चलें, इसका साइज अगर हम लोग इस तरह से बढ़ाते चल जाएं ऐसे, ये देखिए,
इसका साइज बड़ा होते जा रहा है। अब ये लग भी नहीं रहा है कि स्फीयर है, अभी ही नहीं लग रहा है, और बड़ा करते हैं जितना बड़ा, क्योंकि स्फीयर तो जो है बहुत बड़ा ही होगा। जो स्फेरिकल वेव फ्रंट बनता है वो बहुत बड़े बड़े साइज का बनता है, जैसे सन से आने वाला। अब इतना में ही आप अगर कंपेयर कीजिए तो यहाँ देखिएगा तो आपको लगेगा कि ये एकदम स्ट्रेट लाइन है ऐसे कट के, तो ये एक प्लेन वेव फ्रंट के तरह यहाँ पे काम करता है। यानी था ये क्या था, ये पूरा स्फीयर ही था, ये पूरा स्फीयर ही, देख लीजिए ये पूरा था क्या, स्फीयर। लेकिन जब इसका थोड़ा सा हिस्सा काटते हैं तो ये क्या दिखता है, प्लेन दिखता है। तो प्लेन वेव फ्रंट अलग से कुछ नहीं होता है, स्फेरिकल वेव फ्रंट का, बहुत बड़े स्फेरिकल वेव फ्रंट का छोटा सा हिस्सा प्लेन वेव फ्रंट कहलाता है। तो प्लेन वेव फ्रंट क्या होता है ये हम लोग समझ गए, स्फेरिकल क्या होता है ये समझ गए, और स्फेरिकल समझ गए, प्लेन समझ गए, और सिलिंड्रिकल। जब लीनियर जो है हम लोग का डिस्टर्बेंस होगा तो वो आपका सिलिंड्रिकल बनाएगा। आगे देखते हैं क्या टॉपिक है। आगे है हमारा ये वेवलेट क्या होता है। तो वेवलेट क्या है, तो वेवलेट इज अ स्मॉल सेकेंडरी वेव दैट ओरिजिनेट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट। बताए थे ये जो छोटा वाला है इसको वेवलेट कहते हैं, एक एक पॉइंट जो एनर्जी खींच करके, इनिशियल सोर्स से एनर्जी खींच करके और अपने जगह पे ऑसिलेशन स्टार्ट करता है, और उस चक्कर में एक स्फेरिकल वेवलेट बनाता है। और जब हर वेवलेट को ज्वाइन करते हैं तब वेव फ्रंट बन जाता है। एक वेवलेट बहुत सारा वेवलेट बनाएगा और फिर उसको ज्वाइन करेंगे तो फिर वेव फ्रंट बनेगा। ऐसे ही ये वाला आगे बहुत सारा वेवलेट बनाएगा और फिर उसको ज्वाइन करेंगे तो फिर एक वेव फ्रंट बनेगा। ऐसे आगे बढ़ते चला जाता है। एक और इंपॉर्टेंट बात, जो वेव फ्रंट होता है, जो वेव फ्रंट है ये देखिए इसमें आगे क्या बढ़ता है, तो वेव में आगे हमेशा एनर्जी बढ़ती है। वेव में प्रोपेगेशन एनर्जी का होता है, एनर्जी एक जगह से दूसरे का जा रही होती है और वो एनर्जी हमेशा वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, डेराइवेशन में काम आने वाला है। देखिए हम डायरेक्ट आपको डेराइवेशन पे ले चले, इसलिए बीच में बहुत सारा अनर्गल कचरा पचरा सब काटते चल रहे हैं। डायरेक्ट डेराइवेशन के पास ले जाना मेरा काम, क्योंकि वही आता है। तो वेव फ्रंट जो बनता है वो हमेशा वेव के परपेंडिकुलर होगा। वेव हमेशा परपेंडिकुलर आगे बढ़ेगा, जितना भी वेव फ्रंट रहेगा उसके परपेंडिकुलर आगे बढ़ते चलेगा। ये रूल है वेव का और वेव फ्रंट का। तो वेव फ्रंट स्फेरिकल है, जो वेव आगे आएगा वो कैसा होगा, परपेंडिकुलर होते चला जाएगा। इसी रूल का यूज करके हम लोग आगे डेराइवेशन हम लोग कर लेते हैं। अब यहाँ पे वाई सो मेनी रिपल्स क्वेश्चन है। तो जैसे हम लोग पत्थर एक ही जगह फेंकते हैं, यहाँ पे फेंके, लेकिन रिपल इतना सारा बन गया, काहे? तो कारण वही है कि जहां पत्थर फेंके उसके बगल वाला एनर्जी पहले गेन किया, तो एक बार जो है आपका वेव फ्रंट बना, फिर हर वेव फ्रंट का हर पॉइंट एक नया वेवलेट बनाया बॉल के जैसा, और फिर वो क्या हुआ, अपने वेवलेट को जब उसके ज्वाइन करेंगे उसके पाथ को, तो एक नया वेव फ्रंट बनेगा। फिर इसका पॉइंट नया वेवलेट बनाएगा, और जब नए वेवलेट के पाथ को फिर से ज्वाइन करेंगे वेव फ्रंट, और ये हमेशा आगे की ओर क्या होते चला जाएगा, बढ़ते चला जाएगा। इसलिए एक बार पत्थर फेंकिए, एक एक करके रिपल जो है बनता है वन बाय वन, और उसका साइज धीरे धीरे बड़ा होते चला जाता है, और जो एनर्जी का प्रोपेगेशन है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। अब है हमारा हाइजेंस प्रिंसिपल। हाइजेंस प्रिंसिपल का स्टेटमेंट क्या क्या है। हाइजेंस प्रिंसिपल proposed by Christian Huygens in 1678 is fundamental concept in wave theory that explain how wave propagate is state that, इस सब का कोई काम नहीं है, पॉइंट दोनों समझ लेते हैं, क्योंकि हाइजेंस प्रिंसिपल का स्टेटमेंट आता है। क्या पॉइंट्स है, एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट एक्ट एज सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। जो वेव फ्रंट आपका बनेगा, जो वेव फ्रंट आपका बनेगा, ये मान के चलिए वेव फ्रंट बना, तो इसका हर पॉइंट एक सोर्स है किस चीज का, वेवलेट का ऐसे बनेगा, ये वेवलेट बनाएगा। एवरी पॉइंट ऑन वेव फ्रंट एक्ट एज सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट, एक्ट एज अ सोर्स, लाल कर लेते हैं सब पे चलेगा, सेकेंडरी वेवलेट दैट स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शन, ये हर डायरेक्शन में होगा, विथ द सेम स्पीड एज द ओरिजिनल वेव, जितना ओरिजिनल वेव यहां से निकला होगा उसी स्पीड से ये क्या होते चलेगा, आगे बढ़ते चलेगा, बनाते चलेगा। सेकेंड स्टेटमेंट है द न्यू वेव फ्रंट इज फॉर्म्ड बाय इनवेलप
या टैंजेंट ऑफ दीज सेकेंडरी वेवलेट, यानी जितना भी वेवलेट बना था उस पर टैंजेंट बनाइए। तो इसका टैंजेंट ऐसे है, इसका ऐसे है, इसका ऐसे है, इसका ऐसे है। आप इसी को जब ज्वाइन करते हैं तो क्या बन जाता है, दूसरा वेव फ्रंट। फिर जो नया वेव फ्रंट बना उसका हर पॉइंट सोर्स का काम करेगा, यही नियम है हाइजन का, हर पॉइंट सोर्स का काम करता है। और फिर उसके टैंजेंट को जब मिलाइएगा तो फिर एक वेव फ्रंट बनेगा, फिर उसका जो है नया, फिर नया, फिर नया, फिर नया, बढ़ते चलेगा। इस तरह से वेव फ्रंट आगे बढ़ता है और प्रोपेगेशन हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ये रूल एकदम गांठ बांध